हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.1 ही कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है। मेथड इन क्वेश्चंस का भी जो बात वाले क्वेश्चन है वही है जो ऊपर था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूँ इसमें। यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो जाहिर सी बात है cot A आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। और हमें देखना है, ये करें चेक, ये चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है ही नहीं। कॉस ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये देखना है कि इसके इक्वल है या नहीं। ये लिखा है इन्होंने, मैं आपके सामने बुक ले आता हूँ। इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A, ये इसके बराबर है और नॉट या नहीं है, ये हमें देखना है। देखिए cot A की वैल्यू दी हुई है। cot A की वैल्यू कितनी होगी? 4/3। आंसर हमारा इस तरह शुरू होता है, cot A is equal to 4/3। तो देखिए tan A की वैल्यू तो हम आराम से मालूम कर सकते हैं, 3/4 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। लेकिन यहाँ कॉस ए और साइन है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉस ए और साइन। पहले तो tan A की वैल्यू मैं निकाल लूँ, ज़रूरत पड़ेगी हमें tan A इज इक्वल टू 3/4। क्यों? tan जो है कॉट का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर ये कॉट है 4/3 तो 3/4 होगा। अब इसके हिसाब से हम ट्रायंगल बना लेते हैं, वहाँ से कॉस ए और साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। ये फिगर बनाई हमने। क्या कह रहे हैं, आप कॉट ए ले लीजिए tan ए ले लीजिए तो एक ही बात है। यहाँ हम ये लिख देते हैं, ये बी है, ये सी है, ये 90 का एंगल है। हाइपोटेन्यूज ये है, और tan से लिख लो या कॉट से लिख लो। चलो कॉट से लिख लेते हैं, कॉट दिया। ये होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड 4 है, सॉरी अभी, और ये 3, तो इनके साथ हमें क्या लिखना होता है ना। तो कॉट ए बराबर होता है 9, कॉट ए इज इक्वल टू adjacent sides, adjacent side to what? A, adjacent side upon opposite side। इसको हम लिख लेते हैं, कॉट ए तो दिया हुआ है हमें 4/3, नहीं कॉट ए तो 4/3 है, तो इसका मतलब हुआ हम लिख सकते हैं ये अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है? ए बी अपॉन अपोजिट साइड है 3 की, यानी कि बी सी। तो यहाँ ए बी को सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू, से पहले करते चले आ रहे हैं 4 के, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 के, एंड बी सी इज इक्वल टू, वहाँ 3 दे रखा है तो 3 के। ये हमारे पास आ गया। इससे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यही करते चले आ रहे हैं हम, वही अब कर रहे हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो आ जाएगा आपके पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर कितना है? 4 के, बी सी कितना है? 3 के। तो इस तरह से हमारे पास आ गया
AC² इज इक्वल टू 16k² प्लस 9k² एंड दिस इज इक्वल टू 25k²। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जैसे कि इससे पहले लेते हैं। जब भी स्क्वायर ख़त्म करना हो तो स्क्वायर रूट लेना होता है। 25 का 5 हो गया और k² का k हो गया। अब हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज भी आ गया, तीनों साइडें आ गई। जो भी मालूम करना चाहे मालूम कर सकते हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉस की और साइन की। पहले साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन होता है अपोजिट साइड, यानी कि 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज 5k इज इक्वल टू 3/5। कॉस की ज़रूरत पड़ेगी, एडजेसेंट साइड 4k, हाइपोटेन्यूज 5k, 4/5। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी निकाल रहे हैं और राइट हैंड साइड की भी। यही तो देखना ना मैं कि 1 - tan² है अपन 1 + tan² इज इक्वल टू इसके बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लो, राइट हैंड साइड को देख लो कि बराबर है या नहीं। तो LHS इज इक्वल टू क्या है? LHS है हमारे पास 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² है। 1 - tan² कितना हुआ? 1 तो 1 ही रहा। tan की वैल्यू देख लीजिए कितनी आई थी? tan की वैल्यू आई थी 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ रहा है 1+, तो ये 1 आएगा और ये प्लस ऐसे आ जाएगा 3/4 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 + 3/4 का स्क्वायर 9/16 और ये आ गया 1 + 9/16 जो पहले आया था। ऊपर भी एलसीएम लीजिए, ये तो बीच की ये वाली लाइन आ गई है हमारी। अब ये जो है इसका एलसीएम लिया 16, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है 16 - 9 और जो जिस पर ये टर्म है वो ऐसी आ जाएगी। यहाँ पर भी ये आएगा, बस बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। इज इक्वल टू 7/16 अपॉन 25/16 इज इक्वल टू 7/16 इंटू 16/25। ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया। ये कैंसिल होने के बाद 7/25 आ गया। ठीक है, ये हमें लाना था, सॉरी लाना था। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड पर क्या है? cos² A - sin² A। देखना है क्या है कि ये भी क्या 7/25 के इक्वल आ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ RHS इज इक्वल टू cos² A - sin² A। कॉस कितना है? कॉस की वैल्यू आई है 4/5 और ये आई है 3/5। 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये आ गया 16/25 और ये आ गया 9/25। हमने एलसीएम लिया इसका तो 25 आया और यहाँ से 16 आ गया, यहाँ से 9 आ गया। दिस इज इक्वल टू 7/25। यही लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था आपके पास 7/25, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली थी 7। देयरफॉर यस LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें 9 में करना है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B पर राइट एंगल है। इफ टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 9। ये ट्रायंगल बनाते हैं। ये कह रहे हैं कि एंगल कौन सा 90 है, एंगल ए 90 नहीं, इन राइट एंगल बी 90 है, ये 90 है। ए और सी यहाँ लिख लीजिए, सही है। अब टेंजेंट ए ये कह रहे हैं 1/√3 के बराबर है। नाउ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3। तो tan ए कितने के बराबर होगा? ये होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि BC अपॉन AB। इसका मतलब BC 1 के लिए है और AB √3 के लिए, के साथ लिख लेंगे। BC इज इक्वल टू, जैसे अब तक लिखते चले आ रहे हैं ऐसे ही लिख लिया जाएगा इसे। BC इज इक्वल टू 1 के यानी कि खाली के, और AB इज इक्वल टू √3 के। सही है। अब आ जाएं आप राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, और वही पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद AC और मालूम कर लें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ यूज़ करनी है? इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC में यूज़ करते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर, √3 के का स्क्वायर, प्लस BC हो जाएगा के स्क्वायर। दिस विल गिव अस 3k स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, प्लस के स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो AC निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें 4k स्क्वायर का, और 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो गया और k स्क्वायर का k हो गया। इस तरह से AB आ गया हमारे पास √3 के, BC आ गया k, और ये आ गया 2k। जब ये वैल्यूज मालूम होगी तो जो चाहे मालूम कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके लिए आप आ जाएं, क्या लिखा हुआ है, हमें चाहिए साइन ए कॉस सी, साइन ए निकालिए, और कॉस ए की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी आपको कि ये सी के साथ साइन सी, ये आ रहा है ना साइन सी इधर, साइन सी, और ज़रूरत पड़ेगी कॉस सी की। तो साइन ए इज इक्वल टू, देखिए, अच्छा ये फिगर यहाँ नहीं है, नहीं बना रखी तो हमें देखनी पड़ेगी। साइन ए इज इक्वल टू, ये है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन AC। इन अदर वर्ड्स BC कितना है √3 के, AC कितना है 2k, k से k कैंसिल हो गया, √3 अपॉन 2 आ गया। कॉस ए अपोजिट साइड, नो सॉरी एडजेसेंट साइड AB, हाइपोटेन्यूज तो इसके साथ भी रहेगा। तो AB हमारा आया है कितना, ये गलत हो गया, ये BC कितना था हमारे पास, k था, वो मैंने गलत लिख दिया, इसे दोबारा लिखना पड़ेगा। पहले साइन ए लिख लेता हूँ मैं, साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड कितना है BC, ये तो सही लिखा था BC अपॉन AC, हाइपोटेन्यूज कितना है AC, एंड BC कितना है हमारे पास, BC है k,
ये है ना बी सी के, वो मैंने लिख दिया था √3 के। और नीचे है ए सी तो 2 के है, ये के से के कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 1/2। अब कॉस सी पे आ जाइए, नहीं बल्कि इसे भी अभी ए में ले लेते हैं ना, वो ए कॉस ए के लिए ए बी अपॉन ए सी तो रहेगा, हाइपोटेन्यूज दोनों में आता है। दिस इज इक्वल टू ए बी कितना है √3 के, और ये 2 के है हाइपोटेन्यूज, ये आ गया √3/2। ठीक है, तो हमने साइन ए और कॉस ए निकाल लिया। अब साइन सी और कॉस सी निकाल रहे हैं। साइन सी कितना होगा, ये है सी, तो अब क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी के अपोजिट ये साइड है ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी, और हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होता, तो ये सी रहेगा, इज इक्वल टू ए बी कितना है √3 के अपॉन हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 2 के, इज इक्वल टू √3/2। अब कॉस सी निकाल लीजिए। कॉस सी एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पर, बी सी, ये सी है, इससे मिली हुई साइड ये, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है अपॉन ए सी। बी सी कितना है के, ए सी कितना है वो तो वही है जो पहले था 2 के, कैंसिल हो गया, ये 1/2 आ गया। ये सब वैल्यूज आ गई जिनकी हमें ज़रूरत थी। हमें निकालना है, हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है, साइन ए, पहला पार्ट में लिख लेता हूँ, साइन ए कॉस सी ये आ गया साइन ए कॉस प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, अब साइन ए वगैरह ये वैल्यूज हम ऊपर से देख के लिख लेते हैं। साइन ए ये है, ये हमने निकाला था जो कि 1/2 आ गया था, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। कॉस सी ये है जो कि 1/2 आ गया, प्लस अब क्या लिखना है हमें, कॉस ए कितना है देख लीजिए, ये है √3/2 इंटू, अब आप देखते हैं क्या चाहिए हमें, साइन सी यहाँ से आएगा √3/2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, इसे हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1/4। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3, याद रखिए। √5 को √5 से करते हैं 5, √7 को √7 से करते हैं 7, तो ये 3 ये 1/4, ये 3/4, 1/4 एंड 3/4 आ जाएगा। हमारे पास आ गया 1/4 एंड 3/4। तो काफ़ी भर गई है तो ये लेनी पड़ेगी, तो वो आ गया आपके पास 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लिया इसका 4 आ गया, ये 1 ये +3 इज इक्वल टू 4/4 जो कि बराबर आ गया 1। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया 1। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, कॉस साथ आ रहा है, साइन साथ आ रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो ये वैल्यूज रखते हैं हम। कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आई थी, देखिए कॉस ए की वैल्यू आई है आपके पास ये √3/2 कॉस सी की वैल्यू आई है यहाँ पर, ये आई है 1/2। अब बीच में साइन है माइनस का, साइन ए
यह है √3/2, यह है ना। उसके बाद है साइन सी, यह है √3/2 वाट, ये है साइन ए कॉस ए कॉस सी, यही है ना, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, कॉस ए की वैल्यू आई थी √3/2, साइन ए की वैल्यू आई थी 1/2। अब हम लिख रहे हैं साइन ए, साइन ए की वैल्यू आ रही है ये 1/2, साइन ए की वैल्यू है 1/2, 1/2। साइन सी की वैल्यू है यहाँ से √3/2। ये आप देख सकते हैं दोनों बराबर हैं, √3/2 इधर भी है इधर भी, तो ये दोनों कैंसिल होके आंसर आ गया हमारा 0। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आ रहा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, 90 डिग्री का एंगल जो है Q पर बन रहा है, और इन दोनों का सम दे रखा है PR + QR = 25। ये दोनों जो है अलग अलग हैं, और PQ 5 सेंटीमीटर है। हमें बताना है साइन P की वैल्यू मालूम करनी है, कॉस P की, tan P। सीधी सी बात है कि तीनों साइडें मालूम हो तो सब कुछ मालूम हो जाता है। तो हम पहले ट्रायंगल PQR बना लेते हैं। ये आ गया। क्वेश्चन कौन सा है, 10। ये ट्रायंगल कहते हैं, ऐसे बनाते हैं हम, PQR इन्होंने नाम दिया है। एंगल कौन सा, Q 90 का है, तो यहाँ पर हमें Q लिखना पड़ेगा। ये 90 का एंगल है, PQ कहीं भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, और PR कहीं भी लिख लें। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PQ तो 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों का सम 9 PR + QR, इन दोनों का सम जो है वो दे रखा है 25। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इन दोनों का सम दे रखा है ना 25, एक को x ले लो और एक को आप बाकी वो ले लेना, इसको x ले लिया, इसे जो है 25 - x आ जाएगा। भाई दो नंबरों का सम 25 है, PR और QR का। अगर मैं एक को PR को x लिख लूँ, लेट PR = x, तो जो ये x आ गया, ये QR आ गया, ऐसे = 25। तो QR = 25 - x। ये सब हमने लिख लिया। वैसे भी अगर दो नंबरों का सम 25 है, एक 10 है, तो दूसरा 25 - 10 होगा, एक 13 है तो 25 - 13 होगा, वही मैंने यहाँ कर दिया था। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अमूमन जनरली पाइथागोरस थ्योरम लगी जाती है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जाने जहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q = 90 दिया हुआ है। जब Q 90 दे रखा है तो PR वो हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, तो PR² = बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर PQ² + QR²। ठीक है। अब PR² कितना है, ये हमने लिखा है 25 - x। PQ² कितना है 5, QR² कितना है x²। ठीक है। अब इन्हें खोल लेते हैं हम। A² यानी कि 25² - 2AB, 2 × 25 × x + x², सही है, = 5² + x²। फॉर्मूला मैंने यूज़ किया क्योंकि A - B² = ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, A² - 2AB + B²।
ठीक है ना। ए जो है 25 है, बी जो है एक्स है, वही आ गया। तो 25 का स्क्वायर बहुत आता है 625, 25 दूनी 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इधर लाओगे तो वो कैंसिल हो जाएगा 25 एक्स। ठीक है। अब जो है आपके पास बचा 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। तो हम एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स इधर रहने दीजिए और बाकी नंबर को उठाकर दूसरी तरफ ले जाइए। ये तरीका होता है कि जिसकी वैल्यू मालूम कि एक्स वाई जेड की वो लेफ्ट हैंड साइड पर, बाकी नंबर जो है दूसरी तरफ, वो आसानी से हल हो जाता है। माइनस 625 माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600। देख लीजिए, इसे माइनस करोगे तो 600 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 वन द 5, 5 द 6। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 12 आ गया। जब तो पी क्यू कितना आया 12, क्यू आर कितना आएगा, नहीं पी आर कितना आएगा 25 माइनस एक्स, वो दे रखा है 25 माइनस एक्स। तो इस तरह से ये 13 आ गया, ये तो हमारा कितना आया, ये तो 12 आया है, और ये आ गया हमारा 13 माइनस करने पर। अब क्या मालूम करना था वो देख लेते। जब साइडें मालूम हो जाए तो सब कुछ मालूम हो जाता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हाँ याद होना चाहिए। नहीं याद है तो फिर तो परेशानी है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो हमें मालूम करना है इसमें साइन पी, कॉस पी, टेन पी। क्या क्या मालूम करना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ये तो यहीं देख के मालूम कर लेंगे। ठीक है ना, ये आ गया। फाइन करना है हमें साइन पी, कॉस पी, टेन पी। ट्राइंगल को देखते रहते हैं और कल साइन पी ये है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कितना है पी क्यू, नहीं सॉरी क्यू आर, क्यू आर अपॉन पी आर। तो ये सीधा सीधा ये आ गया, क्यू आर 12 है और ये जो है आपका पी आर कितना है 13। कॉस पी, ये तो हाइपोटेन्यूज दोनों में नीचे आता है तो पी आर पहले लिख देता हूँ मैं। आपके जो है कॉस पी के लिए एडजेसेंट साइड आएगी पी क्यू इज इक्वल टू 5/13। अब रह गया टेंजेंट पी। टेंजेंट पी में ये हाइपोटेन्यूज नहीं आता है, आर क्यू आर अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर 12 है, देख सकते हैं आप, और पी क्यू जो है वो कितना है 5 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली वो ओरली है एक तरह से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना जो नीचे लिखा है वो सही है या गलत है, और आपको आंसर जस्टिफाई भी करना है। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। नो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि टेंजेंट थीटा होता है, क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि फिगर बनाते हैं 1, एक फिगर में ये बना रहा हूँ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो सॉरी एडजेसेंट साइड। ये साइड मैंने ये बना लिया, ये मैंने ले ली मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की, ये 2 सेंटीमीटर की ले सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक लाइन खींचो 5 सेंटीमीटर की ले लो, ये 2 सेंटीमीटर की, इसे इससे ज्वाइन कर दीजिए। ये 90 का एंगल है। तो आप देख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा आ रहा है अपोजिट साइड अपॉन
एडजेसेंट साइड 5/2 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो हाइपोटेन्यूज बड़ा हो सकता है, तो आप लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, ये आप बस फिगर बना दीजिएगा। सेकंड है हमारे पास, ये लिख दो, बिकॉज अपोजिट साइड मे बी ग्रेटर देन, बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन बड़ी होगी तो एक से कम आएगा, मे बी ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड। ठीक है ना, अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ऊपर का नंबर बड़ा है, नीचे का छोटा है, तो ये नंबर एक से बड़ा आता है, तो यहाँ ये बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है। 2 सेकेंड पार्ट में है sec a इज इक्वल टू 12/5, ये सही है। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है, कह रहे हैं कोई ऐसा एंगल हमें मिल सकता है जहाँ पर sec a जो है 12/5, बिल्कुल मिल सकता है। आप ऐसा कर लें, ये एक ले लें, sec होता है, देखिए cos का अपोजिट रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। ये मैंने 12 ले लिया, ये 5 ले लिया, यहाँ ए बी सी, ऐसे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। ये भी 5 सेंटीमीटर लेकर यहाँ पे 90 का एंगल बना दीजिए, और यहाँ से इस लाइन को आगे तक बढ़ाओ, 12 काट दो, ये बन जाएगा। तो इन द फिगर sec a इज इक्वल टू, यहाँ मैंने 12/5, एक एंगल ए ऐसा मौजूद है जिसकी वैल्यू 12/5 है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। तीसरा है cos इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल। नो, cos किसका शॉर्ट फॉर्म है? cos इज यूज्ड, cos a इज यूज्ड, नो भी लिख लीजिए, गलत है ये, नो, cos a इज यूज्ड फॉर, याद है नहीं, कोसाइन ए, ठीक है ना, कोसाइन ए के लिए यूज होता है। कॉट ए, ये कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ऐसा नहीं है, हमने कॉट एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट, नो, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट। It is a trigonometrical ratio. It is a trigonometrical ratio defined by क्या आता है, कॉट किसमें, कॉट है ना, हाँ, कॉट में क्या आता है याद है आपको? एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। कॉट का मतलब ये होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, ये अपोजिट साइड है ना, तो इसलिए वो गलत है। लास्ट है हमारा फिफ्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, फॉल्स। क्यों? ये ऊपर लिखा है हमारे पास, साइन थीटा होता है, क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये जो है ऐसा नहीं होता अपोजिट साइड जो है हाइपोटेन्यूज से बड़ी हो, ठीक है ना, तो अपोजिट साइड इज लेस देन हाइपोटेन्यूज।
हैंस साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 है, ऊपर का नंबर बड़ा हो नीचे का छोटा हो तो 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।